ਜਦੋਂ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁxtਲਿਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਲਕ ਬਲਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੰਕਲ ਕਰਾਇਆ ਕਿ 11 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦਸਾਂ ਤੁਸਾਨੀ ਕੀ ਮਹਫੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਂਚ ਆਵਣ ਲਗੀ पर हूँ फिर उसने हमला करने दरखास्तां दित्तियां फसाने की कोशिश करने फिर थाने जाने कल 2 सिपाही टोरे ने DPO साहब की भी दसिया कि असां की बहुत मारे असां SHO साहब की भी दसिया कि असां की बहुत मारने ने लेकिन हुण असां दी बर्दाश्त तो बाहर हो गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो सिटी सराय आलमगीर की इंतज़ामिया की तरफ से देहातियों की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ों का सिलसिला कई अरसा से जारी है। बेशतर औक़ात यहाँ के मुकामी देहाती मीडिया पर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा चुके हैं और मेट्रो सिटी इंतज़ामिया के गार्ड्स का तशद्दुद भी बर्दाश्त कर चुके हैं। मेट्रो सिटी और देहातियों के माबैन गुज़िश्ता दिनों तसादुम में एक कीमती जान भी ज़ाया हो गई और एक बेवा खातून फायर लगने से ज़ख्मी भी हुई। उस सारे सानहे को अभी 2 माह ही गुजरे थे कि दोबारा से देहातियों को तंग करना शुरू कर दिया गया। देहातियों की ज़मीनों पर कब्ज़े की कोशिश शुरू कर दी गई। मेरे साथ इस वक्त एक ऐसे ही मुतासिरा देहाती मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई और क्या प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਅਸਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁxtਲਿਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਨੇ ਵਾਲਦਾ ਕੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁxtਲਿਫ ਜ਼ਰਾਏ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਸ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗਾ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਲਕ ਬਲਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੰਕਲ ਕਰਾਇਆ ਕਿ 11 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸਾਂ ਤੁਸਾਨੀ ਕੀ ਮਹਫੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਂਚ ਆਵਣ ਲਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਜੋ ਵੀ ਲਿਆ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਰਨ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ज़मादार मैट्रो सिटी हो सी मलिक बलाल ना मैं सिर्फ ये आना कि मलिक बलाल साहब आख रहे हैं कि मनु थले वाले जेडे जो कुछ हो रहा मनु नहीं पता होना असी दस रहे हैं कि सानू थ्रेट कर रहे हैं असा की मारने धमकियां दे रहे हैं असा की हर तरह ना इन्हां ते डर है और मलिक बलाल साहब अगर कोई भी गल है मलिक बलाल ने मशे नाल सारा काम ये कर सके इस इन्हां तो बगैर कोई भी नहीं कर लगा। इस तो बाद जलील साहब भी अपने अपने इम्तियाज गोंदल साहब के नाम जज साहब इन्होंने कटहरे में खलो के आख्या सी कि 11 कनालों में मैं किसी किस्म ना ऊपर भी मैदान छोड़े थले भी मैदान छोड़े कोई किसी ना की नहीं मना कर लगा असा इसलिए वजह से उन्हें राजीनामा दिता सी हुण असा की मुख्तलिफ जराए नाल तंग किया जा रहा है असा की बहुत इन्हें पहला मार भी चुके हैं असा DPO साहब की भी दसिया कि असा की बहुत मारे असा SHO साहब की भी दसिया कि असा की बहुत मारने ने लेकिन हुण असा बर्दाश्त तो बाहर हो गया हुण असा की मुख्तलिफ तरह तो डराने की कोशिश धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। असी सारे जेडे इस मतलब कि पाकिस्तान विच स्टेट विच जेडी इस समझ रहे हैं कि ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਅਸਾਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਟਾਮ ਹੈ ਇਹ ਸਟਾਮ ਅਗਰ ਇਹ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਸਨੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ मतलब कि ला रहे हैं पूरा कानून पाकिस्तान ਨਾਲ ਲਾ ਰਿਹਾ ਮਲਕ ਬਲਾਲ क्योंकि ये गलत तरीकाकार है। इस तरह नहीं किसी को ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ नहीं ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ अगर कोई भी है गल असां ਨਾਲ खुद डायरेक्ट गल करे उसे असां की स्टाम करके दिते है इसने तहत खुद असां ਨਾਲ गल कर असां के अगले पिछले बंदे ਜਿਹੜੇ ना भेज के थ्रेट किया जाए तो मेहरबानी है अगर असां ਨਾਲ कोई ਅਸੀਂ मरने हाँ या असां की मार छोड़ने या इन्हें ज़मादार मलिक बलाल साहब बन क्योंकि मशरे जो शामिल हैं बिल्कुल असी नहाते बैठे हाँ या असा की थ्राइज दिता जाए कि असी खुद अपनी हिफाजत कर सकीए गौरमेंट असा की असा की थ्राइज दिता जाए असा किसी तरीके नाल भी। मैं एक बयान करनी हाँ कि मनु तो गोली लगी है मनु होश है जी मैं बीमार हाँ सारी रात मैं बह के कढ़नी है तो अल्लाह के याद करने के मेरे मगरून ना कि ला मैं कुछ नहीं घुमाया ना इन्होंने कोई ज़मीन ली है ना इन्होंने मैं कोई दौलत ली है। पहला मेरा बेटा आया तो मेरा पोतरा आया तो सड़क तक खलोते दवाई लैन गए खारियाँ वापस आए न उन्हें की ना मारिया वैसे ही पै गए असी छड़ाने लोग पर वो मारना शुरू कर दिता बट्टा ना उन्होंने आलू बिहाल कर छोड़िया ने फिर असी लोग दौड़े हाँ दुनिया कट्ठी हुई है तो फिर वो ज़रा गड्डी ते चढ़े नहीं तो पहला उन्हें मार मार के अपने हत्थां नहीं बेसम ला ली है हूँ इन्हें फिर मेरे पर असा मीडियो भी आंदा वै फिर सारे बंदियां की भी दसिया फिर थाने भी दसिया थाने वाले कोई पर्चा नहीं उन्होंने लिया मेरे बच्चों ने दरखास्त दी है बार बार थाने जाने दरखास्त देने बार बार देने माई कुछ भी नहीं माई कुछ भी नहीं जिले तकने तो अगे वो अगे पिछे कुत्ते इकट्ठे हुए मुल्क इकट्ठा होया हूँ असी मैनू गोली मैं आई हाँ मनु इन्हें जमीन च गोली मारी है मैं टह पे छापिया
ਉਥੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਗੁੜੇ ਨਾ, ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਨੱਸ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੌਤ ਹੀ ਕਸ਼ਮ ਸਾਂ। ਤੁਸਾਂ ਤੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ, ਮੈਂ ਬਚ ਨਾ ਸਕਨੀ। ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਤਾਂ ਮੌਜਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਡਕਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਂ ਕਿ ਸਟਾਮ ਹੋਏ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੁਖਾਰੀ ਰਾਣੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੋਹਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਟਰੋ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਂ ਕਿ ਦੇ ਸਹਿਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਹਿਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਹਿਨ ਕਰਕੇ ਬਜਾਏ ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਟੁਰਾਏ ਨੇ ਬੰਨੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਮੰਦੀ ਚੰਗੀ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨੇ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਹਾਂ, 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬੇਵਾ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਚੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਲਿਆਰਾਂ 'ਚ ਦੇਣੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਤਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਇਤਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਦੀ ਕੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਯਤੀਮਾਂ ਕੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਨਾ ਸਕਨੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਵਾਰਿਸ ਅਸਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਾਂ ਕੀ ਬੜਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕੂ। ਹੁਣ ਮੈਟਰੋ ਨਾ ਕਿ ਅੱਗਾ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਮਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਦੇਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਸੌਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ। ਅਗਲੇ ਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਈ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੀ ਕਿਧਰ ਲਾਈਏ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਕਿਧਰੇ ਬਣਾਈਏ, ਗਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਗ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੁੱਲ ਆਇਆ ਸਾਨਾ। ਇਹ ਜਾਗ ਤੱਕੀ ਨੇ ਸਹਿ ਰੋਡ ਚੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੱਕਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬਹਾਨੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ਾਤ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਟੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕਰਨੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਛਾਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕੱਲ 2 ਸਿਪਾਹੀ ਟੋਰੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਮਾफ़ी ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਈ, ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾफ़ੀ। ਜੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਕਿਉਂ ਮਾफ़ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾफ़ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰ ਮੈਂ ਜੱਜ ਕੋਲ ਗਈ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲੇ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਤੋੜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਸਾਂ ਬਈ ਇਹ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੈ, मैं माफ़ी चाहती है, मेरी ज़मीन नज़दीक ना आवन, मैं गरीब औरत हाँ, मेरी ज़मीन नज़दीक नहीं आवन ना कि। उन्हें आख्या बिल्कुल नज़दीक नहीं, असां सैन कर दिते ने, अदालत ने सब ना छोड़िया, बिल्कुल नहीं नज़दीक आवन ले। तो उस तो बाद इन्हें आमना नज़दीक शुरू कर दिता है, फिर डराना शुरू कर दिता है, फिर धमकियाँ शुरू कर दित्तियां, फिर रार पार बंदे टोरने शुरू कर दिते। हूँ असा को आए या तो इस ज़मीन ना मुआवजा देन, जितना ज़मीन ना मुआवजा जो इसमें है हक बनना सा ना, ये आने दवानी ज़मीन नहीं जिस तरह सारी ज़िंदगी सा गाल छोड़ी है। तो मेहरबानी करो, इन्ह की मना करो, इन्ह किस तरह ना चानस करन कि अल्लाह की ज़ात ऊपर पे तक नहीं है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਅਸਾਂ ਮਾਈ ਨਾ ਕਿ ਫੈਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸਣੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਮੰਗਨੇ ਛੜਾ ਥਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, क्योंकि असां की भी कोई तोहफा चाहिए ने, असां की ज़मीन तोहफा चाहिए ने, क्योंकि असां की स्टाम लिख के दो 1200 वाला सी तो ना मारांगे ना तुहाडी ज़मीन ते कब्जा करांगे। फिर उस 1200 स्टाम ते मलक बलाल दे सहन होए, उस आख्या ना ये तुहानू मारनगे ना असीं कब्जा करांगे जे तक तुहाडी रजामंदी ना होई। ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਕੋਈ ਟੋਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਟੋਰ ਦੇ ਦਰਾਸਾਂ ਦੇਣ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜੀਵੀ ਲਵੀਏ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਲ ਮੇਸ਼ੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪੂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰਨੀਆਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨੀਆਂ, ਪਰ ਅਸਲੇ ਭਰੇ ਗੁਜ਼ਰਨੇ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੂ ਆਰਡਰ ਆਮ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। नाज़रीन, मुतासरीन की बात आपने सुनी। ये इस वक्त मौत के साए तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनकी जो मलकीती अराज़ी 11 कनाल है, इसके 2 अतराफ़ मेट्रो सिटी अपनी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर चुकी है और उनकी पूरी कोशिश है कि जल्द अज जल्द इस जगह को भी अपने अंडर करके यहाँ पर भी कब्ज़ा करके यहाँ पर भी तामीरात का काम शुरू किया जाए। मुतासरीन का ये कहना है कि अगर हमारे साथ कोई भी किसी तरह की भी ज़्यादती होती है, कोई भी हमला होता है, तो उसकी ज़िम्मेदार मेट्रो सिटी की इंतज़ामिया होगी।
वो जगह जिसका एग्रीमेंट हो चुका है, जिस पर मेट्रो सिटी के मालकान के सिग्नेचर मौजूद हैं कि आप लोगों की मलकीती अराज़ी को बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा, वो आपकी मलकीती ही रहेगी। जब तक आप रज़ामंदी से हमें सेल नहीं कर देते तब तक आपकी अराज़ी पर बिल्कुल भी कोई काम नहीं होगा। उसके बावजूद एक वो सानहा जिसमें एक कीमती जान ज़ाया हुई और इस अराज़ी की जो मालिका हैं बेवा खातून, उनको भी फायर लगा था उस सानहे में। उस फायर के बाद जब ये केस पुट आउट हुआ तो मेट्रो सिटी मालकान ने इन्हें ये यकीन दहानी कराई कि आपकी जगह को भी नहीं छेड़ा जाएगा और ना ही आप पर कोई हमला होगा, ना ही आपको कोई थ्रेट किया जाएगा। आप बराए मेहरबानी इस केस में हमें राज़ीनामा दे दें, हमसे सुलह कर लें और ये केस ख़त्म कर दें। इस एग्रीमेंट के तहत सुलह हो गई, इस एग्रीमेंट के तहत वो केस ख़त्म हो गया। लेकिन वो केस ख़त्म हुए अभी 1.5 माह ही गुज़रा था कि दोबारा से इन पर दरख्वास्तें दे दी गईं, इन पर दोबारा से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया, इन पर मुख्तलिफ ज़राए से थ्रेट करवाना शुरू कर दिया गया कि आप ये जगह हमें दे दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेट्रो सिटी के CEO मलिक बेलाल के एग्रीमेंट और सिग्नेचर की कोई वैल्यू नहीं? क्या इंतज़ामिया जब चाहे अपनी मनमर्जी करते हुए मालिकान के अहकामात को नज़रअंदाज कर देगी? अब यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि क्या आपका सरमाया महफूज है या इंतज़ामिया जब चाहे मालिकान के नोटिस में लाए बग़ैर आपको दिन में तारे दिखा देगी। अरबाब इख्तियार को चाहिए कि इन वाक़यात का फिलफौर नोटिस लेते हुए मुतासरीन को इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। कैमरा टीम के हमरा अली अकबर, ARP न्यूज़, गुजरात।